हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएं जब भी मैं वीडियो डालूं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, अगर ये कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए ताकि ये हमारा फ्लूइड मेंटेन रहे, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि ताकि ये फ्लूइड कम ना हो। सबसे पहली बात, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। यूट्रस में एक सैक होता है, बैग टाइप का, उसके अंदर बेबी होता है और बेबी के चारों तरफ जो वाटर होता है, लिक्विड, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड बहुत ही ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। बच्चा इसमें आसानी से मूव कर पाता है इसी फ्लूइड की वजह से, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोला जाता है उसे। अगर आपका AFI 10 से ऊपर है तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपका AFI 10 से नीचे है तब आपको टेंशन की बात है। मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ। गर्मियों का टाइम था, मई लास्ट में या जून स्टार्टिंग में मेरा 32 वीक चल रहा था। जैसे नॉर्मल हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं वैसे ही मैं अपना रेगुलर मंथली अल्ट्रासाउंड या जो भी टेस्ट होते हैं वो कराने गई। अल्ट्रासाउंड था मेरा, तो उसमें मेरा यही AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 9.5 आया। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कम है और सैशे वगैरह दिए पीने के लिए, और बोला पानी वगैरह आप ज़्यादा पियो और दवाइयाँ दी कुछ। तो जब मैंने 15 दिन बाद फिर दिखाया डॉक्टर को तो मेरा और भी कम हो गया 7.5। तो फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही एडमिट करने के लिए बोला, और 3 दिन मैं एडमिट रही और उसमें मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी जो काफ़ी पेनफुल होती हैं। उस टाइम बहुत स्ट्रेस भी होता है कि क्या होगा, और डॉक्टर ने इनफैक्ट ये भी बोल दिया था कि अगर आपका ये एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, नहीं बढ़ेगा, तो आपको आपका सिजेरियन तो करना ही पड़ेगा। सिजेरियन होगा वो भी इसी प्री मैच्योर बेबी मतलब हो जाएगा, और उसको NICU में भी रखना पड़ सकता है अगर पानी कम होने से, क्योंकि बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर AFI आपका कम हो जाता है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा नहीं ग्रो कर पाएगा, फिर उसको आपको NICU में रखना पड़ेगा, और आपका पहले से ही मतलब 32 वीक में ही आपकी डिलीवरी करनी पड़ जाएगी। और सबसे टेंशन की बात होती है कि प्री मैच्योर बेबी में काफ़ी ज़्यादा तो मतलब दिक्कत होती है कि उसको कौन चाहता है कि उसका प्री मैच्योर बेबी हो। मतलब तो फिर मुझे डॉक्टर ने मतलब डाइट वगैरह बताई कि आप सारे वाटरी फूड वगैरह स्टार्ट कर दो। मतलब जो जो चीज़ें इसमें उन्होंने बोली मैंने वो सारी चीज़ें करी, और फिर मुझे ड्रिप चढ़वाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्हीं से ही मुझे फ़ायदा हो गया, इन्हीं से ही मेरा AFI बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया और कम नहीं हुआ। जो डॉक्टर ने मुझे लेने के लिए बोला मैंने सारी चीज़ें करी वैसे ही, और बहुत रेगुलरली फॉलो किया उन्होंने जो भी डाइट वगैरह बताई, और उससे मेरा फ्लूइड बढ़ा और फिर कम नहीं हुआ। तो मतलब उस स्टेज से मैं निकल गई टेंशन वाली से, जो मेरा 32 से लेकर 35 समथिंग का था कि इससे ऊपर हो जाना चाहिए, तो वो हो गया। लेकिन ये जितना भी टाइम था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि ये लगता था कि बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा, ये समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो मैं आज वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खाई ताकि मेरा फ्लूइड बढ़ गया। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अगर आप मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों के टाइम में आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी आती है तो हमेशा आपको सबसे पहली बात जो है कि कोकोनट वाटर, आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो आप कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट कर दो। ये केवल फ्लूइड बढ़ाने में नहीं, बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करते हैं। ओवरऑल कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा है आपके प्रेगनेंसी में, आप इसे ले सकते हो आराम से थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और अगर आप लेते हो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे कोकोनट वाटर का हुआ, क्योंकि मैंने एक सुबह एक शाम को लिया था जब मेरा कम हुआ था। आप अदरवाइज नॉर्मल एक बार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है कि मैंने पानी बहुत आप पियो, इसमें कम से कम
7 से 8 गिलास पानी पीना ही पीना है, कैसे भी करके 4 से 5 लीटर पानी पीना ही है। आप जूस ले सकते हो किसी भी फॉर्म में। सर्दियों में तो इतना नहीं है, गर्मियों में आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मी में होती है। जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो आपको लेना है। जैसे क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर में 90% वाटर होता है, तो मैं जैसे 3 से 4 क्यूकम्बर लेती थी क्योंकि मेरे को जल्दी से ही बढ़ाना था पानी। तो 3 क्यूकम्बर मैं सुबह दोपहर शाम लेती थी। वाटरमेलन वगैरह लेती थी, मस्क मेलन, इन सब में पानी की मात्रा काफ़ी होती है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपका पानी का लेवल बढ़ाने में। तो मैं इसमें प्रेगनेंसी में जैसे एक टिप और देना चाहूँगी कि अगर आपको जैसे ही पता चले आपकी प्रेगनेंसी है, आप ये छोटी छोटी पॉइंट्स अगर आप पहले से ही फॉलो कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये फ्लूइड कम होने की, जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या फिर मतलब जितना प्यास लगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में आप जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी मोस्टली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी ऐसे ही खुश रहने से, टेंशन फ्री रहने से। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।